नमस्कार। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, आपको कभी ऐसा लगता है कि असली शांति, असली सुकून कहीं खो सा गया है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ज्ञान के खजाने में डुबकी लगाएंगे जो हमें सिखाता है कि संतोष यानी कि भीतरी शांति आखिर कैसे पाई जाती है। ये सोचने वाली बात है ना? हम अक्सर खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, नई उपलब्धियों में, दूसरों की तारीफ में। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली खुशी का खजाना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा हो? बस उसे खोजने का तरीका शायद अलग हो। तो इस खोज में, इस सफर में हमारा गाइड बनेगा एक बहुत ही खास, हजारों साल पुराना ग्रंथ, योग वशिष्ठ। देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। ये जीवन के सबसे गहरे सवालों पर एक संवाद है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि इसका ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए इस ज्ञान को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये सच्चा संतोष है क्या? देखिए, योग वासिष्ठ के हिसाब से ये उस खुशी से बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते हैं। वो वाली खुशी जो आती जाती रहती है। नहीं, ये एक गहरी, एक ठहरी हुई अवस्था है। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। संतोष कुछ पाने से नहीं मिलता, बल्कि कुछ छोड़ने से मिलता है। कैसी इच्छाएं? वही जिनका कोई अंत नहीं है। वो बेकार की दौड़, चाहे वो सोशल मीडिया पर अगले ट्रेंड का पीछा करना हो या करियर में एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाना। इसका मतलब है, जो हमारे पास है उसमें शांति से रहना, उसमें ठहराव महसूस करना और लाइफ के उतार चढ़ाव से, मतलब सुख दुख से परेशान ना होना। ये श्लोक इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है। बेसिकली संतोष के दो मेन पिलर्स हैं। पहला, बेकार की चीजों के पीछे भागना छोड़ दो, और दूसरा, जो मिला है उसके साथ शांति से रहो। सिंपल, पर कितना पावरफुल आइडिया है, सोचिए। और ये श्लोक इस बात को और भी प्रैक्टिकल बना देता है। मतलब साफ है, हमेशा और चाहिए की चाह में मत भटको, बल्कि जो अभी है, यहां है, उसका पूरा पूरा आनंद लो, उसे एंजॉय करो। सच पूछो तो यही तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला है। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि संतोष क्या है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों इसे इतना बड़ा दर्जा दिया गया है? क्योंकि योग वशिष्ठ कहता है कि ये सिर्फ एक गुड फीलिंग नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा खजाना है जो किसी के पास हो सकता है। अब यहां इस कंपैरिजन को देखिए, कितना पावरफुल है। एक तरफ है संतुष्ट मन, जो खिले हुए कमल जैसा है, जिसमें अंदर से रोशनी है, चांदनी जैसी ठंडक है। और दूसरी तरफ असंतुष्ट मन, जिसे कांटों और झाड़ियों वाली जमीन जैसा बताया गया है, एक गंदे आईने जैसा, जिसमें ज्ञान की रोशनी रिफ्लेक्ट ही नहीं हो सकती। कितना साफ फर्क है ना? ये तो बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है। जिस इंसान ने संतोष का अमृत चख लिया, उसके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत, बड़े से बड़े शौक जहर जैसे बन जाते हैं। उसके लिए लाइफ की प्रायोरिटीज ही बदल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि असली खजाना बाहर की चीजों में नहीं, अंदर है। और इस पावर को, इस शक्ति को ये श्लोक कमाल के ढंग से बताता है। सोचिए, एक संतुष्ट मन के लिए पूरी दुनिया की सल्तनत, पूरी दुनिया का राजपाट भी एक सड़े हुए तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि उसकी जो भीतरी शांति है, उसकी जो इनर पीस है, वो इतनी कीमती है कि दुनिया की कोई चीज उसके आगे टिक ही नहीं सकती। तो अब सवाल उठता है कि ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है, पर इस अवस्था तक पहुंचे कैसे? योग वाशिष्ठ में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत बताता है, जिससे हम अपने अंदर शांति का एक ओएसिस, एक नखलिस्तान बना सकते हैं। तो ये है वो रास्ता। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उन बेकार की इच्छाओं को पहचानो और उन्हें जाने दो। जो चीजें हमारे पास नहीं हैं, उनके पीछे दौड़ना बंद करो। स्टेप 2, अपनी अंदर की ताकत पर भरोसा करना सीखो, बाहर की चीजों पर डिपेंड मत रहो। और स्टेप 3, जो शायद सबसे जरूरी है, जो कुछ भी अभी इस वक्त हमारे पास है ना, उसकी कद्र करो, उसे अप्रिशिएट करो और सही ढंग से उसे एंजॉय करो। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के आखिर में आ रहे हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। संतोष कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से हासिल करना है, जिसे पाना है। नहीं, ये तो वो खजाना है जो पहले से ही हमारे अंदर है। और अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो ये है, संतोष कोई आइटम नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक नजरिया है। ये कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई जॉब टाइटल नहीं, ये बस दुनिया को देखने का एक अलग तरीका है। और सबसे अच्छी बात, इस नजरिए को हम खुद डेवलप कर सकते हैं। और जानते हैं, ये सिर्फ एक अंदरूनी फीलिंग नहीं है,
योग वासिष्ठ कहता है कि जब कोई इंसान अंदर से दिल से संतुष्ट होता है ना, तो उसकी वो शांति, उसकी वो खूबसूरती उसके चेहरे पे दिखती है। एक ऐसी चमक आती है जो कोई क्रीम या मेकअप नहीं ला सकता। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज, सिर्फ आज के दिन, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एक बेकार की इच्छा है, कौन सी एक ऐसी दौड़ है जिसे आप छोड़ सकते हैं? सोचिए, अगर उसे जाने दिया तो शांति की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।